अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पांचवी चीज़ बड़ी अहम है और उसी पर मुझे आपके सामने बोलना है। वल यौमिल आखिर, डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन, क़यामत का दिन। इस पर भी ईमान लाना है कि एक दिन आएगा, इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे और रूए ज़मीन पर जितने भी लोग, दरिंदो चरिंदो परिंद जितने भी हैं, ये सब उस सूर फूकने के बाद मर जाएंगे। फिर दूसरा सूर फूका जाएगा तो उठेंगे और मैदान महशर की तरफ जाएंगे और अपना अपना हिसाब व किताब उनसे लिया जाएगा। क़यामत का दिन आना है और इसलिए आना है कि इंसानों को उनके आमाल, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उन आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यहाँ पूरा बदला नहीं दिया जाता है, पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। अच्छा किया है तो उसका भी और बुरा किया है तो उसका भी। बुरा किया है तो उसकी पूरी पूरी सज़ा मिलेगी। एक आदमी को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का कानून कहता है कि उसको भी फांसी की सज़ा दे दो, और जिसने 10 आदमी को कत्ल किया है उसको भी फांसी की सज़ा दे दो, जिसने 100 आदमियों को मारा है उसको भी फांसी की सज़ा दे दो। तो हमें एक गलती की सज़ा तो मिल रही है। एक आदमी को कत्ल किया, हमें उसके बदले में कत्ल कर दिया गया, तो एक की तो सज़ा मिल गई। लेकिन हमने 10 आदमियों को कत्ल किया है, उसके बदले में आपने मुझे मारा है, तो ये तो एक आदमी के कत्ल की सज़ा हुई। अभी 9 लोगों के कत्ल की सज़ा मेरे ऊपर बाकी है, जो दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती है। ये क़यामत के दिन ही हमें हमारे उन करतूतों और बुरे कर्मों का पूरा पूरा हमें सज़ा मिलना है। इसी तरीके से हमने नेकी की, कोई बच्चा डूब रहा है या कोई आदमी डूब रहा है और हमें तैरना आता है, हमने जाकर उसको बचा लिया, निकाल लिया, आप इसका इनाम हमें क्या देंगे? किसी एक आदमी की जान बचा लेने का इनाम आप हमें क्या देंगे? 10 किलो सोना कम है, 20 किलो सोना कम है, 1 कुंटल सोना कम है, आप हमें उसका इनाम क्या देंगे? एक गिलास पानी की कीमत जब हारून रशीद से पूछी गई कि आपकी जान जा रही हो, खतरे में हो और कहीं पानी ना मिल रहा हो, पानी के बगैर आप की जान जाने वाली हो, उस वक्त कोई आपके सामने एक प्याला पानी का पेश कर दे और सही अंदाजा लगाए और कहे कि बताओ इस एक प्याले की कीमत तो मुझे क्या दोगे, तो आप क्या देंगे? तो उन्होंने कहा था, जितनी हुकूमत है मेरी, उसकी आधी हुकूमत में उस आदमी को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पानी का प्याला लेकर अपनी जान बचा लूँगा। कहा अगर आधी हुकूमत लेकर भी वो आदमी आपको पानी का प्याला न दे तो कहने लगे कि हम अपनी पूरी हुकूमत ही उसको दे देंगे, लेकिन पानी का प्याला लेकर खरीद कर जान बचा लेंगे। अपनी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया, पूरी सल्तनत और पूरी हुकूमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी उसका पूरा पूरा इनाम नहीं। तो आपने अगर कई लोगों की जान बचाई है तो दुनिया में कोई बादशाह और दुनिया की कोई हुकूमत आपको उसका इनाम दे ही नहीं सकती। इसका पूरा का पूरा अज्र और पूरा का पूरा इनाम क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही देगा। तो क़यामत के दिन पर ईमान। और आखिरी चीज़, व तुमिन बिल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना। ये मेरी किस्मत में लिखा था, मेरे साथ ये हुआ।
और जो अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा होगा वो होगा। हमें उतना ही रिज़्क मिलेगा जितना मेरी किस्मत में लिखा है। अल्लाह की कसम, 1 रुपया भी आप अपनी किस्मत से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, और 1 रुपया कम भी आपको नहीं मिलेगा। आपकी तकदीर में, आपकी किस्मत में जितना है लिखा उतना ही आपको मिलेगा। तो अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है या हुआ है मेरे साथ, ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ था, इस पर ईमान। इन चीज़ों में जो अहमियत रखती है चीज़, वो है वल यौमिल आखिर, क़यामत का दिन, जिससे हम गाफिल हैं। क़यामत को हम फ़िक्र आखिरत के मौजू का नाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं जो क़यामत से टच होती हैं। पहली चीज़, क़यामत के आने से पहले हमारा मरना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मरने के बाद हमारा जिंदा होना भी ज़रूरी है। जब तक हम जिंदा नहीं होंगे, क़यामत के मनाजिर को देखेंगे कैसे। और तीसरी चीज़, जिंदा होने के बाद हिसाबो किताब होगा, और हिसाबो किताब के बाद फिर हमारी तकदीर तय करेगी हम जन्नती हैं या जहन्नमी। जन्नत में गए तो वहाँ का हाल क्या होगा, और जहन्नम में गए तो वहाँ का हाल क्या होगा। ये चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं आज मेरे मौजू से। मरना ज़रूरी है, पहली चीज़, और ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारा मौलवी जर्जीस का सबसे बड़ा दुश्मन भी हमारी बात को मानेगा, और वो ये कहेगा कि जर्जीस साहब और बातें सही बोलते हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक दिन मरना है, ये सही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। गौर से देखिएगा और सुनिएगा, यहाँ अल्लाह ने हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखने के लिए कहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी, जिन के अंदर जाने हैं, रूह है, सबको मरना है। और उसके बाद फौरन क्या कहा जा रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। क़यामत के दिन तुमने जो दुनिया में अमल किए थे उसका पूरा का पूरा इनाम और पूरा का पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। जर्रा बराबर भी कम नहीं, जर्रा बराबर भी ज्यादा नहीं, पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया जाए, जब बदला दिया जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा, तो उसमें जो हिसाब किताब के बाद फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, व उदख़िलल जन्नह, और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब हो गया। तो इस आयत में कामयाब ज़िंदगी बताई गई है। कामयाब ज़िंदगी कौन सी होगी? मरने के बाद उठ गए, उठने के बाद हिसाब किताब हुआ, हमें हमारे अमलों का पूरा पूरा बदला मिलेगा। अब क्या होगा? हिसाब किताब के बाद अगर हम जहन्नम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है। पहली आयत पर गौर कीजिए, ये मौत से ताल्लुक़ रखती है। दूसरी आयत पर आइए, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम
व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी, मलकुल मौत जब रूह निकालता है तो ये रूह सबसे पहले यहाँ से निकलती है, पैर के पंजे से, यहाँ से। और आप देखिएगा किसी मरने वाले के करीब बैठिएगा तो सबसे पहले ये हिस्सा उसका काम करना बंद कर देता है, फिर उसकी रूह खींची जाती है और आगे तो पिंडली पे आती है। जब पिंडली पे आती है यहाँ पर तो फिर ये हिस्सा बेजान हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह मलकुल मौत खींचता है तो घुटने पे आती है, घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान पर आती है और कमर से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। उसके बाद रूह खींचता है तो ये रूह सीने तक आती है और सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह हलक तक आती है और आदमी की आंखें खुली रह जाती हैं। देखिएगा बड़ी हो जाएंगी आंखें। रूह यहां तक आती है और नाक और कान और आंख के रास्ते से ये रूह निकल जाती है। खींचता है फरिश्ता तो ये रूह यहां से निकलती है, नाक, कान और आंख के रास्ते से। कुरान ने कहा फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम, जब ये रूह निकालते निकालते मलकुल मौत तुम्हारे हलक तक पहुंचेगा, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम इसको अपनी आंखों से देख रहे होते हो और उस वक्त सबसे ज्यादा हम ही तुम्हारे करीब होते हैं। अल्लाह कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त सबसे ज्यादा हम ही तुम्हारे करीब होते हैं, हम ही तुम्हारे करीब होते हैं। इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ताकतवर की हुकूमत नहीं है, तुम सबसे बड़े ताकतवर हो, तुम सुपर पावर हो, तुम मुल्क के मालिक हो, दुनिया के मालिक हो, तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, सुपर पावर समझते हो, तरजिऊनहा, तो जो रूह निकालता है मलकुल मौत, उससे रूह को छीन कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? मलकुल मौत से झगड़ कर, उससे लड़कर जो रूह खींच रहा तुम्हारी, उससे वो रूह छीन कर तुम अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, सुपर पावर हो, दुनिया के मालिक हो, अगर तुम पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाते हो, प्रधानमंत्री हो, वजीर आजम हो, प्रेसिडेंट हो, पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत करने वाले सुपर पावर हो, तो फिर इतना छोटा सा काम क्यों नहीं कर लेते? उससे तुम रूह छीन कर अपने अंदर दोबारा वापस क्यों नहीं कर लेते? इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ बेबस हो, यहाँ कमजोर हो, कोई है जो यहाँ पर तुम्हें बेबस कर रहा है और वही है अल्लाह। तो इस आयत ने भी हमें बता दिया कि मौत आनी, मौत से साबिक़ा हमें और आपको पढ़ना है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दौर से गुजरना पड़ा, आपको भी इन हालात से गुजरना पड़ा। बल्कि नबी अकरम का हाल अगर आप देखेंगे और बुखारी शरीफ की हदीसों में अगर आप पढ़ेंगे नबी अकरम की ज़िंदगी के आखिरी हालात, तो आपको पता ये चलेगा कि आखिरी दिन है, फजर की नमाज के बाद और जोहर की नमाज से पहले, इस दरमियाने बीच के वक्फे में, जोहर और फजर के बीच में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। ये वक्त जैसा गुजरा है उस पर एक सरसरी नजर डालें। आपने बराबर कई मर्तबा आयशा सिद्दीक़ा से कहा पानी का प्याला लाओ, अम्मी आयशा पानी लाती हैं, अल्लाह के नबी पानी के प्याले में हाथ डालते हैं
और हाथ डालकर अपने चेहरे पर मलते हैं, फिर हाथ डालते हैं अपने जिस्म पर मलते हैं, फिर हाथ डालते हैं अपने चेहरे पर मलते हैं और कहते जाते हैं इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। आयशा, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। इस हदीस में लफ्ज़ मौत इस्तेमाल हो रहा है, मौलाना जर्जीस उसको चेंज नहीं कर सकता। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज मैंने आपके सामने बताए। नबी अकरम बार बार पानी में हाथ डालते, अपने चेहरे पर मलते और कहते जाते इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। हजरत फातिमा ने जो नबी अकरम की बेटी थी, आपकी आंखों में आंसू देके रोते हुए देखा तो चीख पड़ी। बुखारी के अल्फाज पर गौर करो, वाकर बाबा तो, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की बेचैनी, हाय मेरे अब्बू का हाल। अल्लाह के नबी ने अपनी लख्त जिगर को, अपनी बेटी को इस पोजीशन में देखा कि वो मेरी परेशानी से परेशान हो रही है, तो आपने उसको पकड़ा, फरमाया बेटी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी परेशानी नहीं होगी। यानी अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया जिब्रील को भेजकर कि आज मेरी मुलाकात का वक्त है, अल्लाह से मेरी मुलाकात तय है। फातिमा ने जब ये सुना तो उनको और ज्यादा रोना आ गया कि आप हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आप तसल्ली देते रहे, आप उनको ढारस बनाते रहे, लेकिन उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। तो आपने उनको हंसाने के लिए और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए एक बात कही जो सच्ची बात थी। थोड़ा पानी दीजिए। तो क्या कहा, फातिमा तुम गम न करो, फातिमा तुम गम न करो, तुम परेशान न हो। अरे फातिमा, अभी अभी जिब्रील आए और बताया फातिमा से कह दो फातिमा तू सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। इस खुशखबरी ने फातिमा के गम को थोड़ा हल्का कर दिया, थोड़ा हल्का किया, लेकिन मुकम्मल हल्का करने के लिए अल्लाह के नबी ने एक दूसरी बात कही, फातिमा परेशान मत होइए, मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर है, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में मेरे बाद सबसे पहले मेरे पास कोई आएगा, मुझसे किसी की मुलाकात होगी तो तुम्हारी होगी, यानी तुम आ रही हो मेरे पीछे पीछे। ये सुना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तो मुस्कुराई। अच्छा, मौत की खबर सुनकर कोई मुस्कुराता है क्या? ये कहा कि मेरे बाद तुम्हारा नंबर, मेरे घर में सबसे पहले मुझसे, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मिलोगी, तो मुस्कुरा रही है। इसका मतलब ये होता है कि मौत मोमिन की नजर में बुरी चीज नहीं होती है, बल्कि मोमिन मौत को जितना करीब देखता है उतना ही वो खुश होता है कि मेरे रब से मुलाकात का वक्त है। आज हम मौत से डरते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, मरने की तमन्ना भी नहीं होती है, और मौत अगर देख ले करीब तो हम डरते भी हैं। साहब यहाँ हार्ट का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, बेटा बेंगलोर लेके चलो, बेटा दिल्ली एम्स में लेके चलो। तो इसका मतलब ये है
कि हमारे अंदर अभी ईमान की लज्जत और ईमान की चाशनी मुकम्मल तौर पर है नहीं। अगर हम मुकम्मल मोमिन होते तो मौत को अपने करीब देखकर हम डरते नहीं, रोते नहीं, चीखते नहीं, नफरत नहीं करते, बल्कि खुश होते। मौलाना साहब ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुआ मांगो अल्लाह मुझे कल ही मौत दे दे, ये दुआ मांगना हराम है, ऐसा नहीं मांग सकते आप। ये भी नहीं कह सकते हो अल्लाह मुझे मौत जल्दी दे दे, ये भी नहीं कह सकते हो। आप सिर्फ बहुत ज़रूरी हो, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हों, उलझने हों, टेंशन हो, तो आप इतनी दुआ कर सकते हो अल्लाह से, क्या है अल्लाह अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और जब मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर ना हो तब तू मुझे उठा ले। ये दुआ बस कर सकते हो जब बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा उलझन हो तब। लेकिन हम मौत की तमन्ना क्यों करते मालूम है? 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, इनके जहेज कैसे होगा? आजकल बगैर गाड़ी दिए हुए, बगैर इंटरनेशनल भिखारी का पेट भरे हुए हमारी बेटी की डोली नहीं सजेगी। इसलिए हमारे टेंशन इतने हो गए हैं ज़िंदगी में कि हम उसी से कहते हैं इससे बेहतर है कि मर जाएं। ये हमारे अपने टेंशन हैं, ये हमारी अपनी उलझने हैं। अल्लाह के नबी का फिर ये हाल था। अचानक होंठ हिलने लगे और आवाज़ बंद हो गई। होंठ हिलते हुए अम्मी आयशा ने देखा तो अपने कान लगा दिए। देखें कोई ख़ास बात तो नहीं कह रहे हैं जो आखिरी वक्त में हम उसको सुनने से महरूम रह जाएं। कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं? होंठ हिल रहे हैं और अल्लाह के नबी ये जुमले अदा कर रहे हैं, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह औ मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज पढ़ते रहना लोगों, नमाज पढ़ते रहना और अपने गुलामों का, अपने मातहतों का ख्याल रखना। जो तुम्हारे नीचे काम करते हो गुलामों, उनका ख्याल रखना। जो तुम खाना वो उनको खिलाना, जो तुम पहनना वो उनको पहनाना। उनकी ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ मत डालना। अगर कोई मुश्किल काम उनसे करा रहे हो जो वो कर न सकें तो उनके काम में तुम भी उनकी मदद करना। एक तरफ अल्लाह के हक से जोड़ा, नमाज पढ़ते रहना, दूसरी तरफ बंदों के हक से जोड़ दिया कि अपने गुलामों का, तुमसे नीचे जो लोग हों उनका ख्याल रखना। और उसके बाद खजूर के पत्तों से बनी हुई छत, उसी पर आपकी आंखें टिक गई, आंखें खुली की खुली रह गईं। और कायनात को रोशन करने वाला सूरज, पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज अपनी आंखें खोलकर जोरदार अल्फाज में ये जुमले अदा करके हमेशा हमेशा के लिए ये सूरज अपनी रोशनी से बेनूर हो जाता है। और उसकी ज़बान से जो जुमले निकलते हैं वो ये जुमले निकलते हैं, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। आय अल्लाह में रफ़ीक़े आला में मुझे दाखिल कर दे, मुझे रफ़ीक़े आला में पहुंचा दे। आय अल्लाह जहां अंबियाए किराम हैं, जहां शुहदाए किराम हैं, जहां तेरे औलिया अल्लाह तेरे दोस्त तेरे बुजुर्ग बंदे हैं, उन्हीं लोगों में मुझे भी पहुंचा दे। आपने ये आखिरी लफ्ज अपनी जबान से निकाला और उसके बाद पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज हमेशा के लिए उस घर से गुरूब हो गया। फजर और ज़ुहर के बीच में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देखकर चीख उठी, वाकर बाबता मना जा बरब बंदा, वाकर बाबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा,
वाकर बाबा तो इला जिब्रील नना। हाय मेरे अब्बू मन्ना जा रब बंदा, आपके पास रब का बुलावा आया और आप चले गए। जुमलों पर गौर करो। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को जश्न मना लोगे। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को जुलूस निकाल लोगे। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को खुशियां मना लोगे। लेकिन 12 तारीख को फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के आंख से निकलने वाले आंसू तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये 12 तारीख थी, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। हम अपनी 12 तारीख पे नजर डालें और इस 12 तारीख पे नजर डालें, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हालात हमें उस कहने की इजाजत भी नहीं देते हैं। मेरे भाइयों सुनो क्या कहती हैं फातिमा, वाह कर बता मना जा बरब बंदा। हाय मेरे अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि आपके चाहने वालों पर क्या बीतेगी। ये भी नहीं सोचा कि आपके चाहने वालों पर क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। आए अल्लाह के नबी, आए मेरे अब्बू, आप चले गए। दूसरे जुमले पर गौर करो, वाह कर बता मन जन्नतुल फिरदौसी माबा। आए अब्बू, आपसे तो आपके रब ने जन्नतुल फिरदौस का वादा किया। आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। आप तो जन्नतुल फिरदौस चले गए। तीसरे जुमले पर गौर करो, वाह कर बता इला जिब्रील नना। आए अब्बू, अब कुरान किसके ऊपर नाजिल होगा? अब जिब्राइल कुरान की आयतें किसके ऊपर लेकर आएंगे? अब कुरान किस पर नाजिल होगा? आप नहीं तो कुरान भी बंद हो जाएगा, उसकी आयतें नाजिल होना भी बंद हो जाएगा। इसलिए कि साहिब कुरान ही नहीं रहा तो कुरान किस पर नाजिल हो? नहीं। अरे अब्बू, मैं जिब्रील को मना कर दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए। आए अब्बू, अब मैं जिब्रील को रोक दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए। इसलिए कि साहिब कुरान न रहा इस दुनिया में, साहिब कुरान अब न रहा। इन जुमलों पर गौर करो और अपने सीने को ठोक कर बताओ ईमानदारी के साथ 12 तारीख को निकलने वाले इन जुमलों पर हमारा जश्न क्या कह रहा है। फिर फातिमा कहती हैं, लोगों 12 तारीख को मेरे ऊपर मेरे अब्बू की जुदाई के बाद गमों के ऐसे पहाड़ टूटे। जो मुसीबतें, जो गम मेरे ऊपर आए, अगर वो गम किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिए जाते तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। और जो गम मेरे अब्बू के बाद मुझे मिले, मेरे अब्बू की जुदाई पर मुझे मिले, अगर वो गम किसी दिन पर डाल दिए जाएं तो वो दिन भी रात में बदल जाए। 12 तारीख हमें ये बताती है कि कायनात को रोशन करने वाला सूरज गुरूब हुआ था। उस पर हमें वो माहौल बनाना चाहिए कि 12 तारीख को नबी अकरम की हम पैदाइश की खुशी ना भूलें, लेकिन इतनी खुशी ना मनाएं कि हम 12 तारीख को गम भूल जाएं, और इतना मातम और इतना गम भी ना करें कि हम नबी अकरम की पैदाइश भूल जाएं। हमें तो बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था, हमें तो मुअतदिल रास्ता अपनाना चाहिए था। यहाँ दोनों तरफ से गलती हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान सुनते जाओ, हदीस सुनते जाओ और अपने ईमान का जायजा लेते जाओ। हाँ हाँ, अब सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने नमाज़े जनाजा पढ़ी, उसके बाद उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, हजरत अली ने, फिर सहाबा ने। लोग आते गए, नमाज पढ़ते गए, फिर बाद में बच्चों ने, और सबसे लास्ट में औरतों ने, औरतों के बाद सबसे लास्ट में बच्चों ने। मेरे भाइयों, लेकिन आपकी जनाजे की नमाज किसी ने पढ़ाई नहीं है। लोग उस हुजरे में आते थे, पढ़ के निकल जाते थे। पूरा दिन इसी में गुजर गया।
पूरी रात इसी में गुजर गई। कुछ लोग ऐसे थे जो दूर से आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से कहने लगे, अम्मी आयशा हम रात में पहुंचे, दूर के रहने वाले, हमें नबी अकरम का चेहरा दिखा दो। तो उन्होंने सर खोल दिया और कहा देख लो। कहने लगे वो सहाबी आए, अम्मी आयशा हमें अंधेरे में नबी का चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चिराग जला दो, कुछ रोशनी कर दो। तो हजरत आयशा कहने लगी, आए मोहम्मद के साथी हो, मेरे घर की इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो, मेरे घर को इतना जलील क्यों कर रहे हो, मुझे इतना रुस्वा क्यों कर रहे हो। उस सहाबी ने कहा, अम्मी आयशा हम आपको इंसल्ट कैसे कर सकते हैं, हम तो अपने नबी का चेहरा देखना चाहते हैं। तो अम्मी आयशा ने कहा, लोगों मेरे घर में इतना तेल भी नहीं है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। ये उस घर का हाल है। अफसाने तुमने बहुत सुने होंगे। आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में जरा हमसे भी सुन लो और अपने दिल से फैसला करो। और कल चाय की होटलों में बैठ के बताना कि मौलवी जर्जीस नबी को मानता है या नहीं मानता। कह देना बहुत आसान है, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता। अरे हम तो अल्लाह के नबी से हटकर कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। ताज्जुब तो यह है कि तुम हिंदुस्तान की बात करो तो पक्के मुसलमान, तुम अजमेर की बदायूं की कछोचा की बात करो तो पक्के मुसलमान, हम मक्के की बात करें और मदीने की बात करें तो हम नबी को मानते ही नहीं। अफसोस यह है कि तुम मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताबों की बात करो तो पक्के मुसलमान, और हम ये कहें कि ये नबी का फरमान है, ये फातिमा कह रही हैं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, हम ये कहें तो हम मुसलमान नहीं। जो लोग ये कहते हैं, याद रखना मौलवी जर्जीस का हाथ होगा, कल क़यामत के दिन तुम्हारा गरीबान होगा, हम तुम्हें खींच कर रब की अदालत में लेके आएंगे और ये कहेंगे, आए अल्लाह यही वो लोग हैं जो दुनिया में की होटलों में बैठ के कहा करते थे कि ये नबी को नहीं मानते हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। हाय अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, हाय अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। मेरा हाथ होगा, तुम्हारे गरीबान होंगे, ये सोच समझ कर किसी पर इल्जाम लगाना। आओ मेरे भाइयों आगे चलो, चलो आगे। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जनाजे की नमाज पढ़ ली जाती है, दफन कर दिया जाता है और दफनाने के बाद पहली अजान का वक्त होता है। हजरत बिलाल को आवाज दी जा रही है, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है। बिलाल खामोश खड़े। लोगों ने कहा बिलाल क्या हुआ, अजान दो, वक्त हो गया है। हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रुखसत हो जाने के बाद अब हमसे अजान के लिए मत कहो। अल्लाह के रसूल जब सामने खड़े हो जाते थे तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते हुए मैं उनके चेहरे का दीदार करता था। अब नबी हमारे सामने खड़े नहीं होंगे तो मैं किसका चेहरा देखूंगा। हजरत बिलाल इस हद तक नबी अकरम की जुदाई में इस हद तक चले गए कि वो जहाँ गली जिस गली में जाते यही कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे छोड़ के क्यों चले गए। अरे मेरे नबी मैंने क्या खता की, मुझे छोड़ के आप चले गए। ये उनकी ज़बान से जुमले निकलने लगे। लोगों ने उनको मदीने से बाहर भेज दिया। यहाँ रहेंगे मस्जिद नबी के बगल में रौज़ा रसूल को, नबी अकरम की कब्र को देखेंगे तो ये नबी को बहुत याद करेंगे। चलो इनको कुछ महीनों के लिए बाहर भेज दें। 6 महीने तक वो मुल्क शाम में रहे और 6 महीने के बाद उन्होंने नबी अकरम को ख्वाब में देखा। 6 महीने के बाद ख्वाब में देखा तो कहा, अल्लाह के नबी ख्वाब में उनसे कह रहे हैं, अय बिलाल तू मेरा मदीना छोड़ के कहाँ चला गया, अय बिलाल तू मेरी कुर्बत छोड़ के कहाँ चला गया, अय बिलाल तू मेरी नजदीकी छोड़ के कहाँ चला गया, अय बिलाल तू मदीने में वापस आ जा।
फजर की नमाज पढ़ते ही घोड़ा दौड़ा दिया और चलने लगे। लोगों ने कहा बिलाल कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मुझे मेरे आका ने बुलाया है, मुझे मेरे नबी ने बुलाया है, अब शाम छोड़कर मैं मदीने की तरफ जा रहा हूँ। 6 महीने के बाद मदीने आए। मदीने में पहुंचकर फौरन लोगों से पूछा कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा से मिलवाओ। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपने अब्बू से बहुत मिलती जुलती थी, बहुत हद तक एक थी। लोगों मुझे फातिमा का चेहरा देख लेने दो कि उनको देखकर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को याद कर लूंगा। लोगों ने कहा बिलाल तुम मदीने से बाहर थे, टेलीग्राम का और मोबाइल का जमाना नहीं था। अरे बिलाल तुम्हारे आने से चंद दिन पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चल बसी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। नजरें आसमान पे डाली, अय अल्लाह नबी का गम अभी भूला नहीं था क्या? एक और गम मेरे ऊपर आ गया, फातिमा भी इस दुनिया में न रही। जबान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी तरह खामोश हुए, बातें हुई और थोड़ी देर के बाद अजान का वक्त हो गया। लोगों ने कहा बिलाल महीने गुजर गए तुम्हारी अजान नहीं सुनी, बिलाल आज अजान दे दो। कहने लगे नबी अकरम के रुखसत होने के बाद अब अजान के कलमात मुझसे न दिलवाओ। इधर नबी के नवासे हसन आ गए, उधर हुसैन आ गए। दोनों कहने लगे अय बिलाल जानते हो हम कौन हैं? उन दोनों को अपने दोनों हाथ से दबाया, तुम दोनों नबी अकरम के नवासे हो। मेरे नाना ने क्या कहा था, जिसने मेरे नवासों का दिल तोड़ा उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा। अय बिलाल तुम्हें अजान देना पड़ेगी आज, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासों की ख्वाहिश है। बिलाल रोने लगे, चीख पड़े आए हसन है हुसैन, तुम्हारी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और तुम्हारी ख्वाहिश को तुम्हारे नाना ने नहीं तोड़ा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं अजान दूंगा। वजू बनाया, अजान देने के लिए खड़े हो गए। वही ऊंचाई है, वही मस्जिद नबवी का मीनारा है, वही कानों में उंगली दी हुई है और उसी जगह पर अजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं। हजरत बिलाल की अजान सुनने के लिए लोगों ने पहले ही मस्जिद भर दी। अजान से पहले ही मस्जिद आबाद, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाइयां बिछी हुई, सारे लोग मस्जिद में बैठे हैं। 6 महीने पुराना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आ रहा है। हजरत बिलाल के कानों में उंगलियां हैं और हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचे हुए हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल ने अल्लाहु अकबर कहा, काबे के रब की कसम इन जुमलों ने नग़्मे क़यामत बर्पा कर दिया। जैसे ये जुमले निकले, लोग अपने घरों से और तेजी से निकलने लगे। जैसे ये जुमले निकले, ऐसे ही औरतें बेकाबू हो जाती हैं, वो भी अपने घरों से उठकर ऊपर छत पे चढ़ जाती है कि आज बिलाल की आजान छत से सुनेंगे तो साफ सुनाई देगी। जैसी औरतें बेकाबू होकर छतों पे चल रही थी, लोग धड़ाधड़ मस्जिद की तरफ भाग रहे थे, उस वक्त बिलाल इन जुमलों पर पहुंच चुके थे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बिलाल की जबान से जब ये जुमले निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त तक परिंदे दरख्तों के ऊपर बैठ गए थे। गोया के परिंदे भी हजरत बिलाल की आजान सुनने के मुश्ताक हों। दरख्तों के पत्तों की जुम्बिशें बंद थी कि शायद आज वो भी अजान सुनना चाहती है।
ये सारी चीजें बेकाबू थी। औरतें छतों पे चढ़ के बिलाल की आजान सुनना चाह रही हैं। दरख्तों के पत्ते जुम्बिश नहीं कर रहे हैं, चहचहाने वाले परिंदे भी खामोशी के साथ बिलाल की आजान सुन रहे हैं। और सहाबा किराम की आंखों में आंसू है। नबी अकरम का जमाना याद आ रहा है। एक एक सहाबी के आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने मस्जिद नबवी पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई को भिगो दिया है। पूरी की पूरी चटाई इतर हो जाती है। हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी उनकी जबान से मोहम्मद का जुमला ही निकल पाया था, रसूलुल्लाह का जुमला ना निकलने पाया कि उनकी निगाह वहीं पहुंच जाती है जहां जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे और बिलाल से कहते थे कि आजान दो, और बिलाल उन्हें देखकर पूरी आजान दिया करते थे। आज उस जगह पर नबी अकरम को गायब पाया, आज उस जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौजूद न पाया, प्रेजेंट न पाया। जैसे ही उनकी नजर उस जगह गई और नबी को मौजूद न पाया तो गशी आई, चक्कर आए और बेहोश होकर वो जमीन के ऊपर गिर पड़े। लोगों ने पानी के छींटे मारे, बकिया अल्फाज दूसरों ने अदा कर दिए। इन पर छींटे मारे गए, पानी के छींटे मारे गए, होश में लाया गया और कहा बिलाल ने, लोगों मैंने तुम्हें पहले ही कहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अब मुझसे आजान के लिए न कहा करो। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए किसके चेहरे को मैं देखूंगा। ये अंदाजा था, हमें सोचना चाहिए। लेकिन कब्र इनकी भी है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सेंटेंसेस पर गौर कीजिए, बार बार नहीं दोहराऊंगा। इनको भी रुखसत होना पड़ा, लेकिन वही चीज याद करिए, एक तरफ इंसान हम और आप मर जाएं और मरने के बाद हमारा हिसाब किताब ना हो और मिट्टी में मिला दिए जाए, ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मरने के बाद भी तो चैन नहीं है। दुनिया में अगर अच्छे अमल किए हैं तो उनका इनाम कब्र में ही मिलना शुरू हो जाता है, और अगर हमने और आपने अच्छे अमल नहीं किए तो मरने के बाद उसका अजाब भी शुरू हो जाता है। अभी कयामत में तो हिसाब होना अलग बाकी है, वो एक अलग चीज है। यहां से ही शुरू हो जाता है दौर। हजरत उस्मान गनी के सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र किया जाता, नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र किया जाता तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। पूछा है उस्मान, जहन्नम के अजाब का जिक्र होता तो तुम न रोते, और कब्र के अजाब का जिक्र होता तो इतना रोते, क्या बात है? फरमाया, लोगों, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन्नल क़ब्र अव्वलु मंजिलिम मिन मनाज़िलिल आखिरा। आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है कब्र। जो इस कब्र में सवाल और जवाब में पास हो गया, जो यहाँ हो गया, वो सारी मंजिलों में कामयाब हो जाएगा, आखिरत की और दूसरी सीढ़ियों पर चढ़ लेगा। लेकिन जो इस सीढ़ी से फिसल गया, जो यहाँ नाकाम हुआ, वो आखिरत की तमाम मंजिलों में नाकाम रहेगा। ये था उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल, जो जहन्नम के अजाब का जिक्र सुनते तो नहीं रोते, लेकिन कब्र का अजाब जब उनके सामने पेश किया जाता तो वो रोते, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते। हमें ये एहसास कब होगा, कब हम जानेंगे, कब कयामत का खौफ और जहन्नम का डर हमारे दिलों में पैदा होगा? जबकि आपको मालूम है कुरान भरा पड़ा है, चीख चीख कर ऐलान करता है, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न व हिया तफ़ूर।
जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ, बदअमालों को, बदकरतूतों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, समिऊ, वो एक दर्दनाक और चीखती हुई जहन्नम की आवाज सुनेंगे। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर, जहन्नम चीखेगी, दहाड़े मार रही होगी, वहिय तफ़ूर, इस हाल में कि वो जोश में होगी, जोश में भरी हुई होगी, वो जोश में भरी हुई होगी, भड़क रही होगी वो जहन्नम। कौन एहसास करेगा इसका? तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसी भड़क रही होगी, ऐसा लगेगा उसको देखकर कि अभी अभी ये गुस्से में मुझ पर फट पड़ेगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा लगेगा कि गैज़ो गज़ब में ये फूट पड़ेगी हमारे ऊपर। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सालहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। जब 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 जहन्नम में डाला जाएगा जहन्नमियों को, तो सालहुम खज़नतुहा, इस गिरोह से जहन्नमियों से जहन्नम का दारोगा सवाल करेगा, जहन्नम का मालिक पूछेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, आए जहन्नमियों क्या तुम्हारे पास कोई नबी नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास अल्लाह की किताब नहीं आई थी? क्या तुम्हारे पास उसको कोई समझाने वाला नहीं आया था? अब जहन्नमियों का भी जवाब सुनो। कालू बला, क्यों नहीं, हमारे पास अल्लाह का डराने वाला भी आया था, हमारे पास अल्लाह की किताब भी आई थी, हमारे पास मंसूर भी था, हमारे पास दस्तूर भी था, हमें समझाया भी गया था, रसूल भी आए, पैगंबर भी आए, किताबें भी आई, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन हमारी ढटाई ऐशो इशरत ने, दुनियादारी ने, दुनिया के जाहो जलाल ने, दुनिया के माले हराम की हवस ने, दुनियादारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम दुनियादारी में से पड़ गए। फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने नबियों को भी झुटलाया, हमने कुरान को भी झुटलाया और फरमाया ये तुम्हारी अपनी बातें हैं, अल्लाह ने हमारी तरफ कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम तो बहुत बड़ी गुमराही में हो। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, वो चीख चीख कर कहेंगे आए काश कि हमने अक्ल शऊर से काम लिया होता, आए काश कि हमने कानों से सुना होता। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ, आए काश कि हम दुनिया में कानों से सुने होते, औ नाक़िलु, और अक्ल शऊर से काम लिया होता, समझदारी से काम लिया होता, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम इन जहन्नम में जलने वालों में से न होते, आज दोज़ख में न डाले जाते, आज जहन्नम में न डाले जाते। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, हम जहन्नम में न जाते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे। हाँ हमने ये गुनाह किए, लेकिन वहां कबूल करने से और गुनाह एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। कहा जाएगा फसोहकन सोहकन सोहकन, दूर
कर दो, दूर कर दो, ये जहन्नमी है, इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। ये आयत किसके लिए है? कुरान ने किसके लिए बयान की है? एक एक जुमले पर गौर करके देखें आप, एक एक जुमले पर। ये जुमले हमें क्या बतला रहे हैं? इन जुमलों पर जाइए और देखिए, फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, यानी वहां जाने के बाद वो अपने जुर्म का एतराफ़ करेंगे। हाँ ऐ अल्लाह, हमने शराब पी थी। हाँ ऐ अल्लाह, हमने जुआ खेला था। हाँ ऐ अल्लाह, हमने फला आदमी का मर्डर किया था। हाँ ऐ अल्लाह, हमने बेशर्मी और बेहयाई के सारे अड्डे खोले थे। हाँ अल्लाह, हमने जलसों के नाम पर, दीन के नाम पर जलसे कराए, लेकिन इसके बावजूद मेला और ठेला लगाने से हम नहीं रोक पाए। लड़कियां नाचती रही, गाती रही, यहाँ तक के फैशन और उड़िया कपड़े पहनकर निकलती रही, जलसों में भी लिपस्टिक और क्रीम लगा लगा के आती गई, लेकिन हम बेबस थे, हम उनको नहीं रोक पाए, क्योंकि इन्हीं के आने से तो हमारे जलसे चल रहे थे, इन्हीं के आने से तो हमारे मदरसे का चंदा हो रहा था। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, स्वीकार करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वहां इकरार और एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। जलसा हो रहा आपके यहाँ, ये जलसा हो रहा है, और बाहर क्या हो रहा था कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, नजर डाल लो, देखा होगा आपने। कहना पड़ता है सख्त जुमले, नहीं कहना चाहता हूं, तहजीब के खिलाफ है, लेकिन कहना पड़ता। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे हैं। हंस रहे हो, हंसो, मैं कुतिया किसको कह रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो, और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो। हंसो, कुतिया कौन है वो भी सुन लो, मैं नहीं बोलूंगा, समझदार हो ना, समझ गए होगे, और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी सुनो, सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यहाँ जब तक मैं हूँ सुनना पड़ेगा, यहाँ से हटने के बाद मुझे सुना देना जितनी गाली चाहो, वो तो मैं सुनता ही हूँ। तुम्हारी क्या, मिनिस्टरों की सुनता हूँ, नेताओं की भी सुनता हूँ, तुम भी सुना देना। यहाँ जब तक हूँ तुम्हें सुनना पड़ेगा। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, दूर कर दो जहन्नमियों। और ये मत समझो कुछ नहीं होगा, मरेंगे और मर सड़कर मिट्टी हो जाएंगे और फिर दोबारा नहीं। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र। एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाओ कुरान के। इंसानों, तुमने ये सोच रखा है अल्लाह हमारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएगा। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये सोचा बैठा है कि अल्लन नजमा इज़ामा, हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। अरे इंसान, ये तेरी सोच है, तेरी घटिया सोच है। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात, बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। ये उंगलियों का पोर जानते हो ना, अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा इन पोरों को भी बनाने पर कादिर है। यही पोर तो है सब कुछ। हमारा उंगली, ये उंगली और आपकी उंगली कभी टच नहीं हो सकती है, एक हो ही नहीं सकती है, और पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली, फिंगर एक दूसरे से अलग है। आप देख लीजिए, अभी अगर हम
उस पे हाथ रख दें, आधार कार्ड जो बनता है आपने देखा होगा या पासपोर्ट वगैरह, तो आप फिंगरप्रिंट लिए जा रहा है ना, ये आप जैसे ही रखेंगे, क्या नाम है मौलाना जर्जीस, झूठ बोल के जा रहे हैं, क्या नाम है, पासपोर्ट सुलेमान साहब के नाम से बनवा लिया है जर्जीस, भागना है, मोदी साहब ने ऐलान कर दिया जर्जीस साहब जहाँ मिले उनको पकड़ो, जर्जीस साहब भाग रहे हैं, सुलेमान के नाम से पासपोर्ट बना दिया, जैसे ही गए एयरपोर्ट पे फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, जैसी उंगली रखी उसमें नाम आ गया मोहम्मद जर्जीस। कहाँ जा रहा है, तो सुलेमान नहीं जर्जीस है। मेरी उंगलियों के फिंगर आपकी उंगली आपके फिंगर से अलग हैं, और पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों इंसान है और सबका एक दूसरे से अलग है, एक हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह, ये एक उंगली का कमाल है। देख रहे हैं आप इसमें कितने जर्रात हैं, कोई साइंटिस्ट बना देगा इस उंगली को। कौन था इससे पहले अमेरिका का, ट्रम्प, अब एक और आ गया, ये बेचारा कुछ सीधा है, सही है, अल्लाह इसके दिल में और रहम डाल दे। तो चाहे कितनी तरक्की कर लें लेकिन एक जैसा नहीं बना सकते, एक जैसा। अल्लाह कह रहा है उंगलियों का पोर नहीं, पोर में जो फिंगर होते हैं, जो निशानात होते हैं, हम उसको भी वैसे ही दोबारा बनाने पर कादिर है। तू हड्डी की बात कर रहा है,